सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसमें बेसिकली उसने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को अंडरमाइन किया। अब उन्होंने साथ देने का फिर फैसला इसी तरह किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो खड़े होंगे और इस फैसले पे अमल दरामद को हर सूरत रोका जाएगा। और मैं एक बात और बता दूं कि ये जो पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है इसका प्रोसेस ये होता है कि कैबिनेट अप्रूवल देती है, फ्रेम करती है, चार्जशीट फ्रेम करती है कि ये चार्जेस हैं इस पार्टी के ख़िलाफ़, ये मुल्क के साथ दुश्मनी और मुल्क के साथ जो है ना मुल्क की इंटेग्रिटी उसको मुतासर करने के मुतरादिफ हैं। जी, इस वक्त मैं आपको आज ये बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है पीटीआई के हक़ में, पता है ना आपको, जो सीटों के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज बेसिकली जो 8 जज वो फंस गए, वो एक कुम्मन केरी में फंस गए। अब वो कैसे फंसे हैं ये इसकी तफसील। और दूसरी बात कि ये जो पीटीआई पे पाबंदी है ये लग भी सकेगी या नहीं लगेगी। और तीसरा कि इस पाबंदी के हक़ में कौन है और कौन नहीं है, मतलब क्या नवाज शरीफ इस पाबंदी के हक़ में हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये फ़ैसला दे के कैसे फंस गई। वो इस तरह से फंस गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की, मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा था कि 15 दिन की जो मोहलत दी है पीटीआई को, एक तो वो आइन में कहीं मौजूद नहीं है, नंबर 2 आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद छोड़कर पीटीआई में जाने की इजाज़त दे दी, ये भी आइन में नहीं है। तीसरी बात कि आप जनाब उस जो पार्टी का हेड है जो जिसमें आपने जाना है या जिसको छोड़ना है उसकी इजाज़त के लिए आप हमारे पास आ जाएं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट को ने फ़ैसला तो ले लिया, जो कि जजेस का राइट है फ़ैसला लेना, लेकिन जिस कानून और जिस आइन के तहत वो बैठे हुए हैं वो उसकी खिलाफ वर्जी है। तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। अब इस पे होने क्या जा रहा है, नंबर 1, अब मैं अपने जो वीलॉग है उसके दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। वो ये है कि ये जो पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है, ये पता है हुकूमत को कि ये पाबंदी नहीं लगनी। क्यों नहीं लगनी? इसलिए कि इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस ये होता है कि कैबिनेट अप्रूवल देती है, कैबिनेट में ये मामला जाता है, कैबिनेट उस पर डिस्कशन करती है और वो कहती है, एक चार्ज फ्रेम करती है, चार्जशीट फ्रेम करती है कि ये चार्जेस हैं इस पार्टी के ख़िलाफ़, और ये जो चार्जेस हैं ये मुल्क के साथ दुश्मनी और मुल्क के साथ जो है ना मुल्क की इंटेग्रिटी उसको मुतासर करने के मुतरादिफ हैं। इसलिए ये पार्टी इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकती, क्योंकि इसका सियासत करना मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है। यानी कि जो मुल्की मफाद जिसका नाम रखा गया होता है और जिसको हम कहते हैं कि कौमी मफाद, उसके ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब कैबिनेट इस पर फ़ैसला देगी तो वो दे देगी, ज़ाहिर है कैबिनेट ने तो दे देना है, हुकूमत ने ऐलान कर दिया, इसका मतलब उन्होंने तय कर लिया हुआ है, तो कैबिनेट फ़ैसला दे देगी। उसके बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों से इसके हक़ में करारदादे कौमी असम्बली और सैनेट से इसके हक़ में करारदादे पास करवानी है, वो भी हो जाएंगी। अक्सरियत की करारदाद होती है, अक्सरियत के साथ आप पास कर लेंगे, ज़ाहिर है अपोजिशन तो नहीं करेगी इस पर। और तीसरा मरहला ये है कि फिर इसको वजारत दाखिला को भेजा जाता है और इलेक्शन कमीशन साथ उसके होता है, उसको भी भेजा जाता है और वहाँ से पार्टी को बैन कर दिया जाता है। अब ये जो मरहला है यहाँ तक, ये तो है एग्जेक्टिव्स के पास, मुकन्ना और एग्जेक्टिव दोनों, यानी कि पार्लियामेंट और हुकूमत इनके पास, ये तो हो जाएगा। लेकिन इसकी तौसीक करवानी होती है, वो तौसीक करवानी होती है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है
और सुप्रीम कोर्ट उसकी तौसीक करती है। माजी में एक दफ़ा हो भी चुकी है, लेकिन अब की सुप्रीम कोर्ट तो इसकी तौसीक नहीं करेगी, ये तो सबको पता है। लेकिन होगा क्या फिर ये इतना बड़ा इकदाम लेने का, जिसे कहते हैं पंगा, ये पंगा लेने का मकसद क्या है? अगर आपने करवा नहीं पाना, सुप्रीम कोर्ट ने करना नहीं है, तो क्या हुकूमत ने इसको रीड नहीं किया? रीड किया है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये अब मुहर्रम की छुट्टियों के बाद ये प्रोसेस शुरू होगा, पहले भी हो जाए या उसके बाद ही मोस्ट प्रोबेबली शुरू होगा, और 3-4 दिन के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल होकर पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी। अब जब पीटीआई बैन करार पाएगी तो इस दौरान वो जो 15 दिन दिए हैं, अब ये लिंक कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ये सारे जो आगे इकदाम आ रहे हैं, वो जो 15 दिन दिए हैं वो गुजर जाएंगे, क्योंकि पार्टी तो बैन है, तो ज्वाइन किसको करना है? अच्छा जी, चलें मान लिया कि ये इकदाम जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो चूँकि ये फैसला पड़ा हुआ है और उस पर वो फौरी तौर पे हो सकता है अदालत जो है वो आए और ये कहे कि ये कैसे भाई ये आप, हमारा ऑर्डर मौजूद है और आपने ये कैसे कर दिया। तो इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप ये है कि पार्लियामान का स्पीकर इस पर एक रेफरेंस भेज देगा और वो ये कहेगा इलेक्शन कमीशन को कि ये फ्लोर क्रॉसिंग है और पार्लियामेंट का और मुल्क का आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, लिहाजा मैं ये नहीं होने दूंगा और आप इसको रोकें। और जो इलेक्शन कमीशन है वो उस पर क्या करेगा? वो तो स्पीकर के फैसले को डिसोन नहीं करेगा। तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे पार्लियामेंट और अदलिया, मुकन्नना और अदलिया आमने सामने, जो हुकूमत और अदलिया तो पहले ही आमने सामने, अब क्या होगा? मुकन्नना और अदलिया आमने सामने खड़े हो जाएंगे। और आपको पता है कि इस सूरत हाल में बैकफुट किसको लेना पड़ेगा? मैं ये नहीं कहता कि अल्टीमेट, लेकिन फौरी तौर पे प्रेशर किस पे आएगा? वो आएगा अदलिया पे कि एक, अब फिर इस पे एक पॉलिटिकल रेटरिक शुरू हो जाएगा, एक पॉलिटिकल बहस शुरू हो जाएगी और हुकूमत की तरफ से ये बात आना शुरू हो जाएगी कि देखें जजेस तो एक पार्टी के साथ खड़े हैं, जो हमारी नज़र में मुल्क दुश्मन है, जो हमारी नज़र में जो बैन है उसके साथ जजेस खड़े हैं, और ये जजेस जो हैं ये पीटीआई के जजेस हैं। ये शुरू हो जाएगी रेटरिक, और ये रेटरिक जो है वो जाहिर है कि वो प्रेशर क्रिएट करती है। अब के फ़ैसला ये किया गया है, मैंने आपको बताया था कि ये जो फ़ैसला आया है इसके बाद एक बहुत बड़ी बहस हुई हुकूमती या आप कहें पावर सर्कल्स के दरमियान कि भाई हुकूमत तो बाहर ही नहीं आ रही, हुकूमत तो हमारा साथ ही नहीं दे रही। किन्होंने कहा होगा? पावरफुल सर्कल्स, जो असर पावरफुल सर्कल्स हैं, उन्होंने कहा होगा कि देखें हुकूमत तो सामने नहीं आ रही, कहीं पे पीटीआई जो है वो प्रेशर क्रिएट करती जा रही है, इसके बावजूद कि हमने उसको पाबंद किया हुआ है बहुत सारे जलसे जुलूसों से, और हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब या तो आप हमारा साथ दें या फिर हमें बता दें। तो अब हुकूमत जाहिर है कि साथ ही देगी, हुकूमत में जो हुई। तो अब उन्होंने साथ देने का फिर फैसला इसी तरह किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो खड़े होंगे और इस फैसले पे अमल दरामद को हर सूरत रोका जाएगा। और मैं एक बात और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसमें बेसिकली उसने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को अंडरमाइन किया, तो ये बात भी आएगी सामने। अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि ये जो पाबंदी लगाने का फ़ैसला है इसमें क्या नवाज शरीफ साथ है? नवाज शरीफ साथ नहीं है। अब आप इसमें कहेंगे कि ये देखें ये तो नूरा कुश्ती है, तो हो सकता है नूरा कुश्ती हो सकता है इसलिए हो कि देखें जो भी काम हम कर रहे हैं उसका मलबा डायरेक्ट नून लीग पे आ रहा है, क्योंकि हुकूमत नून लीग की है, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में शामिल नहीं है डायरेक्टली। तो इसलिए ये एक क्वेश्चन रखा गया कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस फैसले के साथ नहीं, उन्होंने कह दिया जी मैं नहीं हूँ साथ। तो कहते हैं, सुना है, कितनी बात सही है कितनी नहीं है सही है ये वक्त बता देगा, कि उन्होंने कहा कि अच्छा आप साथ नहीं हैं, आप बाहर नहीं आएंगे हमारे लिए, तो फिर आप बाहर चले जाएं। ये भी सुना है कि नवाज शरीफ ने कहा अच्छा मैं बाहर चला जाता हूँ।
पता नहीं बाहर जाते हैं कि नहीं जाते, हो सकता है आने वाले दिनों में इलाज के लिए बाहर चले जाएं, तो यही तरीका होता है ना। खैर, ये खबर थी, मैंने आपको पहुंचा दी। और आर्टिकल 6 जो है वो सूरी पे तो लग रहा है, कासम सूरी पे तो लग जाएगा, क्योंकि उस पर तो अदालत का फैसला है। अब रह गए आरफ अलवी। आरफ अलवी के ख़िलाफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 ना लगाया और इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने से इनकार किया, तो अगेन अदालत जो है वो सियासी कटहरे में खड़ी होगी और ये कहेंगे हुकूमत वाले कि देखें इन ये बराबर के शरीक थे कासम सूरी के साथ। अगर उसने कहा था तो इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, उसने वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म एडवाइस भेजी, आरफ अलवी ने उसको उस पर अमल किया, तो आर्टिकल 6 इन पर लगता है। तो हम मूव कर रहे हैं आर्टिकल 6, हुकूमत का ये राइट है और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिनाइल दे रही है, डिनाई कर रही है, उसको नहीं कर रही, तो फिर अदालत जो है वो उस कटहरे में, सियासी कटहरे में आ जाएगी। तो ये है असल में प्लानिंग जो मैं आपको बता रहा था कि जो हुई है, कि अदालत का फ़ैसला नहीं मानना, हर सूरत उसमें रुकावट खड़ी करनी है और पार्लियामान को सामने लाके खड़ा करना है। तो अब देखते हैं अदालत का इम्तहान कि इस पे अदालत कैसे निकलती है, 8 जजेस स्पेशली, क्योंकि फ़ाइज़ ईसा साहब तो अब सुकून की ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश का कहीं ना कहीं इजहार कर चुके हैं।